पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से ओबीसी आरक्षण संबंधित डेटा मांगा है, जिस पर सरकार ने 25 मई तक डेटा तैयार होने की बात कहकर थोड़े समय की मांग की। 2 साल से 23,000 पंचायत सीटें खाली होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई और यह भी संकेत दिए कि अगर ओबीसी आरक्षण संबंधी डेटा तैयार नहीं होगा तो महाराष्ट्र के आधार पर ही चुनाव होंगे। अब मामले में कल दोपहर को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में आखिरी बार पंचायत चुनाव 2014 में हुए थे, फिर उसके बाद 2019 में चुनाव होने थे, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाए। उसके बाद पूरा मामला आरक्षण, रोटेशन और परिसीमन में अटक गया और अब जो अटकलें हैं वो तेज हो रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांग लिया है ओबीसी वर्ग को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव के मामले पर सुनवाई हुई। कल दोपहर को 2 बजे दोबारा से सुप्रीम कोर्ट हालांकि सुनवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ओबीसी आरक्षण संबंधित डेटा मांगा है। कहा है कि सरकार ने इस पर 25 मई तक डेटा तैयार हो जाएगा। 2 साल से 23 जो सीटें खाली हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी भी जताई है और कहा है कि अगर ओबीसी आरक्षण संबंधी डेटा तैयार नहीं होता है तो फिर महाराष्ट्र के आधार पर ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव करवाए जाएंगे। दरअसल 2 साल से 23,000 पंचायत की सीटें खाली हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई और सरकार से ओबीसी आरक्षण संबंधी डेटा मांगा है। अब इस पूरे मामले में कल दोपहर को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश में आखिरी बार पंचायत चुनाव साल 2014 में हुए थे, उसके बाद 2019 में चुनाव होने थे, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाए और उसके बाद लगातार ये जो पूरा मामला है आरक्षण, रोटेशन और परिसीमन के बीच अटकता चला गया और यही वजह है कि अभी तक पंचायत चुनाव नहीं हो पाए हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद भोपाल से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, राहुल मिश्रा न्यूज रूम से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रमोद, सवाल आपसे रहेगा। लगातार मांग उठ रही है पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं, काम अटक रहे हैं, विकास अटक रहा है, लेकिन अभी भी ये मामला जो है कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि या तो आप डेटा दें, अगर डेटा नहीं दिया तो फिर महाराष्ट्र के आधार पर ही चुनाव होंगे। हैरानी जता दी, कह दिया कि 2 साल से प्रदेश की 23,000 से ज्यादा पंचायतें खाली हैं, बिना जनप्रतिनिधि के कैसे काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक देखिए कह दिया और महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि बिना जनप्रतिनिधियों के कैसे काम, क्योंकि जिनको आपने फिर से जो दायित्व दिया गया है संचालन का, वो क्या एलिजिबल है, ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने चाहिए, लेकिन सरकार लगातार देखिए जो ओबीसी का जो डाटा है उसकी बात लगातार कहती रही है कि हम आर्थिक और सामाजिक आधार पर ओबीसी का डाटा रखेंगे। और अब आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें भी समय मांगा गया है एमपी की तरफ से और 25 तारीख तक ये समय मांगा गया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द आप डाटा दीजिए ओबीसी का, और आप नहीं दे पाते तो महाराष्ट्र के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ और जानकारी आपसे लेंगे। राहुल मिश्रा भी न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है। राहुल, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि आप जल्दी से ओबीसी आरक्षण संबंधी डेटा उपलब्ध करवाएं और इस पर सरकार का क्या जवाब है? सरकार कब तक ये डेटा उपलब्ध करा देगी? कब तक मान के चलें कि फिर से पंचायत चुनाव हो सकते हैं एमपी में? उपलब्ध कराने की बात यहाँ पर कही है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है कि आखिर में 2 साल से चुनाव क्यों नहीं हुए हैं और सीधे तौर पे जो 23,000 पंचायत पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और जल्द से जल्द इसका जो डेटा है ओबीसी संबंधित जो आरक्षण संबंधित डेटा है वो 25 मई तक जो सरकार ने कहा है कि ये 25 मई तक तैयार हो जाएगा और सरकार को थोड़ा समय दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को इसने कहा है। और उसके बाद कहा है कि जल्द से जल्द ये डेटा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताने के साथ ही ये बात पूछी कि आखिर में 2 साल से जो 23,000 पंचायत के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और इसको जल्द से जल्द इसको उपलब्ध कराया जाए। कल सरकार ने अपनी तरफ से देखना होगा कि आखिर में सरकार की तरफ से क्या कल दिया जाता है, कल क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि कमेटी में कौन लोग शामिल थे, क्या कमेटी ने सभी स्टॉक होल्डर्स के ऐतराज पर ध्यान दिया है, इसके बारे में भी कमेटी ने बातें पूछी, कोर्ट ने पूछा है। और कवायद में जो जुटी हुई कमेटी है उसके बारे में भी यहाँ पर कल तक जानकारी यहाँ कोर्ट ने मांगा है।
तो कल का दिन अहम रहेगा। कल 2 बजे सुनवाई होनी है और उसमें अब देखना ही होगा कि सरकार की तरफ से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतराज जताया गया उस पर क्या जवाब दिया जाता है। प्रमोद, रिजर्वेशन, रोटेशन और परिसीमन, ये 3 मुख्य मुद्दे रहे जिसकी वजह से चुनाव अभी तक नहीं हो पाए हैं। 2019 में चुनाव होने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल 2 बजे फिर से सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर ये कहा है कि आप डेटा उपलब्ध कराएं। अगर सरकार 25 मई तक ये डेटा उपलब्ध कराती है तो क्या राह एकदम क्लियर हो जाएगी, रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा पंचायत चुनाव का, या फिर और भी कुछ अटकलें हैं अभी बाकी? देखिए, पंचायत चुनाव होना चाहिए, ये संवैधानिक आधार पर भी कई बार जो बड़े संविधान के जानकार हैं वो ये बात कह चुके हैं। क्योंकि देखिए, संवैधानिक अधिकार है नए जनप्रतिनिधि, जनता जो समाज जनता है उसको चुनने का, और जो पॉलिटिशियन है उनको भी पार्टिसिपेट करने का, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और पिछले लंबे समय से एमपी की 23,000 से ज्यादा पंचायतें बिना इलेक्शन के देखिए हैं, और इसको लेकर यही याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जता दी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि डाटा जब यदि जो ओबीसी जो आयोग है एमपी का, वो एमपी में जो ओबीसी की गणना कर रहा है कि आर्थिक और सामाजिक आधार पर उसे 27% आरक्षण मिलना चाहिए, तमाम जो तथ्य हैं यदि वो रखे जाते हैं तो क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिल पाएगा? बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो जाता है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण जजमेंट हैं, उनका क्या होगा? और बड़ा सवाल ये है, क्या यदि आंकड़े रखे जाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेशित किया जाएगा कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, संवैधानिक आधार पर तो रास्ता साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही सरकार ये आंकड़े रखेगी ओबीसी के, वैसे ही तत्काल जो देखिए संविधान के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ जाएगा कि पंचायत चुनाव होना चाहिए। वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कई विकास कार्य हैं उसमें देखिए ये इलेक्शन का ना होना एक प्रकार से अवरोध उत्पन्न कर रहा है। और जो हक है, जो संविधान ने अधिकार दिया है, वो भी कहीं ना कहीं देखिए वो भी जो जनप्रतिनिधि होने का निश्चित तौर पर इसका असर सीधे सीधे पड़ रहा है। और जब भी जनता से इसको लेकर जिक्र होता है तो जनता भी इस बात का जिक्र बार बार करती है कि पंचायत चुनाव जल्द होने चाहिए। राहुल, 23,000 से ज्यादा पंचायत की सीटें खाली हैं और पिछले 2 साल से निश्चित तौर पर विकास के काम अटक रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। यही सवाल लेकर मैं आपके पास आ रही हूं कि क्या अगर ये डेटा सरकार सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध कराती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही आदेश हो सकता है कि जल्द से जल्द चुनाव करा दिए जाएं, क्योंकि 2023 में फिर विधानसभा चुनाव भी है? सरकार की तरफ से जैसे ही डेटा